दोस्तों, अगर आप भी प्रकृति की गोद में सुकून का पल बिताना चाहते हैं, तो चलिए आज हम आप सभी को लेकर चलते हैं उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत हर्षिल वैली में। हर्षिल वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है, यह वैली चारों ओर ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों और देवदार के घने जंगलों और भागीरथी नदी के शांत पानी से घिरी हुई भी है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जानी जाती है, बल्कि अपने ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। कई ऐसी इतिहास और कई ऐसी पौराणिक कथा रह चुके हैं इस हर्षिल वैली में भी, तो वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आज की इस वीडियो में हम आप सभी को हर्षिल वैली पूरा टूर कराने वाले हैं। साथ ही हर्षिल वैली से जुड़ी ऐतिहासिक और पौराणिक कथा भी बताएंगे कि कुछ सैकड़ों साल पुराने समय में भी कुछ ऐतिहासिक पौराणिक कथा भी जो है हर्षिल वैली में हो चुकी हैं। तो जितनी भी कहानी है और साथ ही हर्षिल वैली आप कैसे पहुंच सकते हैं कम बजट में, आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। तो वो बताने की कोशिश करेंगे कि कम बजट में आप हर्षिल वैली कैसे पहुंच सकते हैं। पूरी एक तरीके से पूरी जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए एंड तक बने रहें। अगर चैनल पर नए आए तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं हमारे संग इस यात्रा पर। लेकिन सबसे पहले आप सभी को बताते हैं हर्षिल वैली की कुछ खास जानकारी, फिर बताएंगे आप सभी को धीरे धीरे करके कि किस तरीके से इस हर्षिल वैली की अपनी में ही एक कहानी गुजरी हुई है। हर्षिल उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 7,860 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन यह जगह खासकर अपने में ही बड़ी रोचक है। बताया जाता है कि यहाँ सेब के बागान और बर्फ से ढकी चोटियों के लिए भी ये जगह बहुत ही ज्यादा मशहूर है। वो किस तरीके से, यहाँ पर इस जगह पर आप सभी को भागीरथी नदी देखने को मिलेगी, साथ ही सेब के बागान और मंदाकिनी झरना, ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए भी कई ऐसी सुविधाएं आपको यहाँ मिलने वाली है। लेकिन क्या दोस्तों आप सभी को पता है कि हर्षिल का क्या अपने में ही एक ऐतिहासिक महत्व है। बताया जाता है कि हर्षिल से जुड़े कई ऐसी ऐतिहासिक और इतिहास भी कई ऐसे छुपे हुए हैं। एक ऐसा इतिहास है, वो आप सभी को बता दिया जाए। बताया जाता है हर्षिल का नाम ब्रिटिश सेना के एक अफसर फेडरिक विल्सन के नाम से भी जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि 19वीं सदी में यहाँ पर विल्सन आकर बसे थे और उन्होंने ही यहाँ सेब की खेती शुरू करी थी। यानी कि सबसे पहले जिन्होंने यहाँ सेब की खेती जिन्होंने शुरू करी, वो विल्सन ही थे। और साथ ही विल्सन ने ही इस क्षेत्र की खूबसूरती को दुनिया भर में पहचान भी दिलाई और उन्हें यहाँ के लोग राजा विल्सन के नाम से भी जानते थे। और बताया ये भी जाता है कि विल्सन को यहाँ के लोग राजा विल्सन के नाम से पुकारते थे और जाने भी जाते थे, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग उन्हें राजा की तरह ही मानते थे। इसलिए उनके नाम के आगे हमेशा राजा लगाकर ही विल्सन को बुलाया जाता था। लेकिन ये तो रहा हर्षिल का पुराना इतिहास, लेकिन हर्षिल से जुड़ी कई ऐसी पौराणिक कथा भी है जो कि सदियों साल पुरानी भी है। बताया जाता है कि हर्षिल एक तरीके से पौराणिक कथाओं के अनुसार हर्षिल का संबंध बहुत सालों पुराना है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ हरि यानी कि विष्णु और शिला का मतलब होता है पत्थर के रूप में, यहाँ पर भगवान विष्णु ने तपस्या करी थी। इसीलिए इस जगह को हर्षिल के नाम से जाना जाता है। यानी कि हर्षिल का आगे का हरि यानी कि विष्णु जी, और साथ ही पीछे में जो हर्षिल का शिला जो लगाया जाता है यानी कि पत्थर, यहाँ कुछ इसी तरह से पत्थर भी जो है वो अलग अलग प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें यहाँ पर भगवान विष्णु ने तपस्या करी थी। मान्यता ये भी है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने यहाँ विश्राम भी किया था। इसलिए ये जगह आध्यात्मिक रूप से भी प्रसिद्ध है। यहाँ लोग खासकर यहाँ पर पौराणिक कथाओं के अनुसार तो यहाँ पर आते ही हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर जो एक अलग ही शांति का माहौल, साथ ही घूमने फिरने के लिए एक हरियाली और बर्फ से ढके पहाड़ों का आनंद जो है वो यहाँ पर सभी टूरिस्ट को मिलता ही है। और कई ऐसी पौराणिक कथाओं में ये भी बताया जाता है कि भगवान भागीरथ, जो कि गंगा को धरती पर लाने के लिए कई सालों से कठोर तपस्या कर रहे थे, तो वो जो तपस्या उन्होंने करी थी वो इसी स्थान पर करी थी। ये कहानी भी एक अलग ही रोचक है कि कई ऐसी पौराणिक कथाएं जो धीरे धीरे करके हर्षिल से ही जुड़ती हुई नजर आती है। चलिए दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम तो कम खर्चे के मारे ये वीडियो देखना चाह रहे, कम खर्चे में हर्षिल वैली कैसे पहुंचे, वो भी आप सभी को अब बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप कम खर्चे में हर्षिल वैली पहुंच सकते हैं। तो जितनी भी ये पौराणिक और ऐतिहासिक कहानी थी वो मैंने आप सभी को तो बता दी। अब आ जाते हैं कि कम खर्चे में हर्षिल पहुंचे तो कैसे पहुंचे। अगर दोस्तों आप सभी
कम बजट में हर्षिल जाना चाहते हैं तो स्मार्ट प्लानिंग और सही ट्रांसपोर्ट ऑप्शन से ही आपकी यात्रा किफ़ायती हो सकती है। तो चलिए मैं आप सभी को कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे कि आप कम बजट में हर्षिल वैली का टूर कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को बताते हैं कि कम बजट में ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे ले सकते हैं, यानी कि सस्ते ट्रांसपोर्टेशन से आप कैसे हर्षिल जा सकते हैं, वो बातें आप सभी को बता दी जाए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप बस या शेयरिंग टैक्सी से आप जा सकते हैं, जिससे कि आप हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से उत्तरकाशी तक उत्तराखंड और प्राइवेट बसेस चलती हैं, तो उनका जो किराया रहेगा वो मैक्सिमम 300 से 500 के बीच होगा, जिससे कि आपका सस्ता ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। फिर उसके बाद आप सभी जो है उत्तरकाशी से हर्षिल के लिए शेयरिंग टैक्सी या लोकल बस लें, जिसका किराया मैक्सिमम 150 से 300 रुपए तक होगा। क्या है कि आप सीधा हर्षिल वैली कम बजट में पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप बाय रोड नहीं जाना चाहते, अगर आप ट्रेन से जाना चाह रहे हैं और अगर आप लंबी दूरी सफर तय कर रहे हैं, आपके लिए रेलवे ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन से हरिद्वार या ऋषिकेश उतरना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ तक के लिए स्लीपर क्लास ट्रेन का सफर करेंगे, तो इसका जो किराया रहेगा वो मैक्सिमम 300 से 500 रुपए तक रह सकता है। फिर यहाँ से क्या है कि अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश उतरे हैं, फिर यहाँ से आप सभी को हरिद्वार या ऋषिकेश से आप सभी को उत्तरकाशी के लिए बस पकड़नी पड़ेगी और फिर बस लेने के बाद आप सीधा हर्षिल वैली तक पहुंच जाएंगे। तो जिससे कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन तो सस्ती हो जाएगी, लेकिन एक और अगला सवाल ये उठ जाता है कि रहने के लिए सबसे सस्ते विकल्प क्या रहेंगे, अब वो बता दिए जाएं। अगर आप कहीं सस्ती जगह पर ठहरने की सोच रहे हैं तो सबसे बढ़िया है धर्मशाला और आश्रम में ठहरें, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। जैसे कि आप सभी को हर्षिल और गंगोत्री के आसपास कई ऐसी धर्मशालाएं और आश्रम मिल जाएंगे, जहां यहाँ का जो किराया रहेगा वो मैक्सिमम 200 से 500 रुपए में आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। अगर आप सभी बजट कम बजट में होम स्टे या फिर गेस्ट हाउस में रहना चाहते हैं, तो इसके भी विकल्प है, वो बता दिया जाए। अगर आप सभी ऑनलाइन बुकिंग से पहले लोकल होटल्स में बात करें, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। लोकल होटल्स में आप सभी को 500 से 800 में अच्छे रूम भी मिल सकते हैं। अब चलिए भाई, ये तो आप सभी को पता चल गया कि ठहरे कहाँ पर, लेकिन सस्ते खाने की सुविधा कहाँ कहाँ मिलेगी, किस तरह आप सभी खाना सस्ते में कैसे करें, ये आप सभी को बता दिया जाए। अब आप अगर आप चाहें तो आप सभी ढाबे और लोकल खाने पर फोकस कर सकते हैं। आप सभी को हर्षिल में लोकल ढाबे तो मिल ही जाएंगे, जिन पर आप सभी को 100 से 150 रुपए में आप सभी को भरपेट खाना तो मिल ही जाएगा। अब दोस्तों, जिन जिन के बारे में स्टार्टिंग में घूमने फिरने के प्लेसेस मैंने आप सभी को बताए थे, वहां जाने के लिए आप घूमने का कम खर्चा कर सकते हैं, और वो किस तरीके से बता दिया जाए। अगर आप चाहें तो आप लोकल ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि आसपास के सुंदर स्थल जैसे कि सात ताल और साथ ही गगन नानी हॉट स्प्रिंग, साथ ही मंदाकिनी वाटरफॉल पैदल जाकर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से थोड़ा और आगे आगे की तरफ भी घूमना चाहते हैं, तो आप सभी को शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। शेयरिंग टैक्सी से अगर आप सभी को गंगोत्री तक जाना हो तो शेयरिंग टैक्सी से जा सकते हैं, जिससे कि कम खर्चे में आप गंगोत्री तक भी घूमकर आ सकते हैं। और खासकर अगर आप हर्षिल घूमना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि ऑफ सीजन में यात्रा करें, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। खासकर ऑफ सीजन वो वाले सीजन रहेंगे जिनमें आप आराम से टूर कर पाएंगे। खासकर मई, जून और अक्टूबर में आपको ज्यादातर भारी भीड़ आपको जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जिससे कि क्या है कि होटल और ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाता है यहाँ का। तो इसलिए आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है कि आप मार्च, अप्रैल या सितंबर में जाएं, तो आपकी यात्रा और भी ज्यादा आसान और भी ज्यादा रोमांचक रहने वाली है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी यात्रा जो है हर्षिल तक कर सकते हैं, जिससे कि बजट में हर्षिल का कुल खर्चा जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा। मैं आप सभी को बता दूं कि टोटल खर्चा आपका कितना आ सकता है। सबसे पहली बात है कि ट्रांसपोर्टेशन से आप हरिद्वार से हर्षिल बस बस प्लस शेयरिंग जो किराया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से खर्चा जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। जिससे क्या है कि जिससे हरिद्वार से हर्षिल, फिर हर्षिल से बस या फिर आप शेयरिंग टैक्सी लेंगे, जिसका किराया मैक्सिमम तौर पर 500 से 800 के बीच रहने वाला है। फिर यहाँ पर अगर आप रहेंगे तो रहने का खर्चा जो है वो, अगर आप चाहें धर्मशाला या फिर कम बजट में रहना चाहें, तो इसका किराया मैक्सिमम 200 से 800 रुपए का रहेगा। वो आप सभी को कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। साथ ही खाने की बात है, जिसका किराया मैक्सिमम 300 से 500 में रहने वाला है। यहाँ पर सवाल उठता है कि लोकल घूमने का किराया कितना होने वाला है। जैसे कि अगर आप चाहें तो शेयरिंग टैक्सी या ट्रैकिंग करना चाहें, तो इसका किराया मैक्सिमम तौर पर 100 से 300 रुपए का रहेगा। अगर हम इस सबको टोटल कर कर देखें, तो आपकी यात्रा सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में यात्रा आपकी हो जाएगी 1000 से 2500 के बीच, जिसमें आप कम बजट में
अच्छी तरह से हर झील को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप प्लानिंग सही से करें तो 2000 के अंदर भी आप हर झील जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने आप सभी को कम बजट में हर झील का टूर मैंने आप सभी को कराने की कोशिश करी, और ये जो टूर है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में 2000 का खर्चा जो है वो मैंने आप सभी को बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये कम खर्चे का बजट बढ़िया लगा होगा, और साथ ही आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को अर्शिल वैली की पुराना इतिहास और पौराणिक कथा, क्या अपने आप में ही छुपी हुई पौराणिक कथा है, वो भी मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी। और आपको खासकर ये कम बजट वाली अपडेट कैसी लगी, डिटेल कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। आपकी क्या राय है, किस तरीके से ये कम बजट और कम हो सकता है, ये राय भी कमेंट में आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। आज की वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और खासकर उन्हें ज़रूर शेयर करें जो कि हर्षिल को कम बजट में टूर करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ये वीडियो बहुत मददगार रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।